नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलते हैं। ये कहानी शुरू होती है करीब 70 साल पहले हुई एक ऐतिहासिक खोज से और हमें लेकर जाती है भविष्य की एक ऐसी टेक्नोलॉजी तक जिसके बारे में सुनकर शायद यकीन ना हो। तो सवाल यहाँ ये उठता है, क्या जीवन का कोड यानी हमारा डीएनए हमारे सारे डिजिटल डेटा को स्टोर करने का भविष्य बन सकता है? सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? है ना? पर यकीन मानिए, ये हकीकत के बहुत करीब आ चुका है। अच्छा, इस पूरी कहानी की जड़ तक पहुंचने के लिए ना हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे जाना होगा। साल था 1953। यहीं से इस पूरी क्रांति की शुरुआत हुई थी। ये जो शब्द स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये वॉटसन और क्रिक के उस मशहूर रिसर्च पेपर की पहली लाइन है जिसने बायोलॉजी की पूरी दुनिया ही बदल दी। कितने सिंपल शब्द हैं, पर यहीं से एक बहुत बड़े क्रांतिकारी आइडिया का जन्म हुआ। और ये है वो आइकॉनिक तस्वीर, डबल हेलिक्स। देखने में कितना साधारण सा लगता है ना? लेकिन यही वो स्ट्रक्चर था, वो चाबी थी जिसने जीवन के कोड के सारे दरवाजे खोल दिए। प्रकृति का सबसे बड़ा राज इसी के अंदर छिपा था। तो सवाल यह है कि ये डबल हेलिक्स आखिर है क्या चीज? देखिए, इसे ऐसे समझिए, जैसे दो घुमावदार सीढ़ियां हैं जो एक दूसरे से लिपटी हुई हैं। इन सीढ़ियों की जो बाहरी रेलिंग है वो फॉस्फेट और शुगर से बनी है, और सबसे जरूरी चीज, सीढ़ियों के डंडे जिन्हें बेस कहते हैं वो अंदर की तरफ हैं और इन दोनों चेन्स को कसकर जोड़े रखते हैं। अब यहां से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। ये जो बेस है ना, ये ऐसे ही किसी के भी साथ नहीं जुड़ते। इनका एक पक्का नियम है। एडेनिन यानी ए हमेशा थाइमिन यानी टी के साथ ही जुड़ेगा, और ग्वानिन यानी जी हमेशा साइटोसिन सी के साथ। बस यही जो खास जोड़ी है, यही डीएनए की सुपर पावर है। इसी से वो सारी जानकारी स्टोर कर पाता है। तो बस ये 4 अक्षर हैं, ए, टी, सी और जी। सोचिए, बस इन 4 अक्षरों से पूरी की पूरी जिंदगी की किताब लिखी जाती है। इन अक्षरों का क्रम ही ये तय करता है कि कोई जीव कैसा दिखेगा, कैसा होगा। ठीक वैसे ही जैसे अक्षरों के क्रम से शब्द और फिर पूरी कहानी बनती है। लेकिन बात सिर्फ जानकारी स्टोर करने पर खत्म नहीं होती। इस स्ट्रक्चर का असली कमाल तो कुछ और ही था। वो था इसे हूबहू कॉपी करने की ताकत। अब देखिए, क्योंकि ए हमेशा टी से ही दोस्ती करेगा और जी हमेशा सी से, तो अगर डीएनए की इस सीढ़ी को बीच से खोल दें तो हर आधा हिस्सा अपने आप अपने दूसरे आधे हिस्से को दोबारा बना सकता है। मतलब अगर एक तरफ ए है तो सामने टी ही आएगा, कुछ और आ ही नहीं सकता। और बस यही है जेनेटिक मटेरियल के कॉपी होने का सीक्रेट। और जानते हैं, वॉटसन और क्रिक ने अपने पेपर में इस कमाल की खोज के बारे में कितने सिंपल तरीके से लिखा था। उन्होंने बस इतना कहा कि ये जोड़ी बनाने का तरीका शायद जेनेटिक मटेरियल को कॉपी करने का एक तरीका हो सकता है। और यही जो आइडिया है ना, कॉपी करने का तरीका, यही वो धागा है जो 70 साल पुरानी बायोलॉजी को आज की फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी से जोड़ता है। चलिए अब एक लंबी छलांग लगाते हैं और सीधा आज के जमाने में आते हैं, जहां हम एक बिल्कुल अलग तरह की समस्या से जूझ रहे हैं, और वो है डेटा स्टोरेज। मतलब हम हर दिन, हर घंटे इतना ज्यादा डेटा बना रहे हैं कि उसे रखें कहां, ये एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। हमारी आज की स्टोरेज टेक्नोलॉजी हांफने लगी है। हमें डेटा को स्टोर करने के लिए कुछ नया और बेहतर चाहिए। तो इसका हल कहाँ मिलेगा? कमाल की बात है, शायद वहीं जहां से हमने ये कहानी शुरू की थी, डीएनए में। लेकिन इस बार असली डीएनए नहीं, बल्कि लैब में बनाया गया सिंथेटिक डीएनए, जिसे खास तौर पर डेटा स्टोर करने के लिए डिजाइन किया गया हो। तो ये होता कैसे है? प्रोसेस सुनने में तो काफी सिंपल है। सबसे पहले डिजिटल डेटा यानी 0 और 1 को डीएनए की भाषा में ट्रांसलेट किया जाता है, मतलब ATCG में। फिर इन डीएनए के धागों को लैब में बनाकर एक छोटे से कंटेनर में रख दिया जाता है, सालों साल के लिए। और आखिर में जब भी वो डेटा वापस चाहिए, इन धागों को बस पढ़ लिया जाता है और वापस डिजिटल में बदल दिया जाता है। सुनने में तो ये सब बड़ा आसान लग रहा है ना, पर असल में यहाँ एक बहुत बड़ी इंजीनियरिंग की मुश्किल छुपी है। इसे कहते हैं रैंडम एक्सेस प्रॉब्लम। मतलब जब सारा डेटा लाखों करोड़ों डीएनए के धागों के रूप में एक जगह मिक्स हो गया है, तो उसमें से अपनी सिर्फ एक फाइल, मान लीजिए एक फोटो, उसको झट से कैसे ढूंढें? जरा ऐसे सोचिए, सारा डिजिटल जीवन अब मॉलिक्यूल्स का एक सूप बन गया है। अब इस सूप में से सिर्फ अपनी वो एक खास फोटो कैसे निकालेंगे? ये तो भूसे के ढेर में सुई ढूंढने से भी ज्यादा मुश्किल काम है। तो सवाल यह है कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि हमें पूरा का पूरा सूप ना चखना पड़े?
मतलब पूरी लाइब्रेरी को सीक्वेंस किए बिना हम अपनी एक फाइल ढूंढ सके? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल है। और इसका राज छिपा है एक बहुत ही स्मार्ट कोडिंग में। ये कोडिंग कुछ वैसी ही है जैसे एरर करेक्टिंग कोड्स होते हैं, जो ये पक्का करते हैं कि डेटा सही सलामत रहे। चलिए एक बहुत सिंपल सा उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो फाइलें हैं, x1 और x2। अब हम इन्हें स्टोर करने के लिए 3 डीएनए स्ट्रैंड बनाते हैं। एक में सिर्फ x1 का डेटा, दूसरे में सिर्फ x2 का, और तीसरे में दोनों को मिलाकर यानी x1 प्लस x2। अब यहां असली जादू होता है। मान लीजिए हमें x1 फाइल चाहिए, तो हमें सीधे x1 वाला धागा ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। अगर हमें गलती से x2 और x1 प्लस x2 वाले धागे मिल गए, तो हम बस थोड़ी सी मैथ्स लगाकर x1 को वापस हासिल कर सकते हैं। अरे भाई, x1 प्लस x2 में से x2 निकाल देंगे तो x1 ही तो बचेगा, है ना कमाल? मतलब कम मेहनत में काम हो गया। और बस यहीं आकर हमारी कहानी का सर्कल पूरा होता है। 1953 में जो खूबसूरत डबल हीलिक्स स्ट्रक्चर खोजा गया था, वही ATCG का कोड आज इस फ्यूचरिस्टिक डेटा स्टोरेज को मुमकिन बना रहा है। तो अगली बार जब हम डीएनए के बारे में सोचें, तो सिर्फ ये ना सोचें कि ये हमें कहाँ से लाया है, बल्कि ये भी सोचें कि ये हमें कहाँ ले जा सकता है। अगर हमारी बायोलॉजी में हमारा पूरा इतिहास समा सकता है, तो सोचिए वो हमें और क्या क्या नहीं सिखा सकती।